जजमेंट किसी के पक्ष में हो या विरोध में, किसी कोर्ट का या किसी जज के बारे में अपमानजनक बातें कही नहीं जाती। निशिकांत दुबे ने जो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ इतनी कड़वी बातें बोल दी, निशिकांत के बयान से किनारा करने में बीजेपी ने कतई देर नहीं की, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत के खिलाफ याचिका लगी जस्टिस गवई की बेंच में। याचिकाकर्ता एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने बेंच से कहा, मैं अवमानना का केस दर्ज करवाना चाहता हूं। जस्टिस गवई ने कहा कि आपको हमारी अनुमति की जरूरत नहीं, अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी। अवमानना का केस हो सकता है या नहीं, ये तय करने की पहली सीढ़ी सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और वेंकटरमणी है। और वेंकटरमणी से मांग हो रही है कि निशिकांत पर आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलाने को मंजूरी दें, लेकिन अटॉर्नी जनरल चुप्पी साधे हैं। अटॉर्नी जनरल का अपना धर्म संकट है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सीजेआई के सम्मान का सवाल है, दूसरी तरफ सरकार के लाडले सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एक्शन की डिमांड है। निशिकांत दुबे ने कोर्ट की अवमानना की, ऐसा मान लिया गया है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने अगर मंजूरी दे भी दी, तब भी सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि निशिकांत का बयान अवमानना के दायरे में आता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट या जजों पर कमेंट करना अपराध है भी नहीं। ये इस पर निर्भर करता है कि निशिकांत या किसी भी विवादित बयान की सुप्रीम कोर्ट कैसी व्याख्या करता है। एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी का कानून आर्टिकल 19 है, दूसरी तरफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 भी है, जो कोर्ट जज के मान सम्मान की रक्षा करता है। कोर्ट या जज का अपमान करने, आदेश नहीं मानने भी अवमानना के दायरे में आता है। हालांकि ज्यादातर केसेस में कोर्ट ने सांकेतिक सजा देकर दोषी को बख्श दिया। माफी मांगने पर कोर्ट चाहे तो माफ भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का सबसे चर्चित और ताजा मामला 2020 में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के साथ हुआ था। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की तस्वीर को लेकर 2 अपमानजनक ट्वीट करने पर प्रशांत भूषण अवमानना के दोषी बने थे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत प्रशांत भूषण को 6 महीने तक की जेल, जुर्माने की सजा हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रशांत भूषण को ₹1 जुर्माना लगाकर सजा भी दे दी, छोड़ भी दिया। अवमानना का सबसे चर्चित केस रहा यूपी के सीएम रहते कल्याण सिंह। बाबरी मस्जिद बचाने का कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिरी तो सीएम कल्याण सिंह अवमानना के दोषी बने। एक दिन कोर्ट में खड़े रहने और 20,000 का जुर्माना लगाने की सजा पाए कल्याण सिंह। शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे पर भी अवमानना का केस चला। भरी रैली में जज पर घूस लेने का आरोप लगाने पर 1997 में बाला साहेब ठाकरे को बॉम्बे हाई कोर्ट से 1 हफ्ते की सजा हुई थी। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पलटते हुए बरी कर दिया था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जज को ही अवमानना का दोषी बताते हुए सजा दे दी। कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्णन ने पीएम को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 20 जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लिस्ट दी थी। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों को सजा सुना दी। उनके कई फैसले विवादित रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना पर 6 महीने के लिए कैद की सजा सुनाई थी। उस समय के चीफ जस्टिस कहर की बेंच ने कहा, अगर हम जस्टिस कर्णन को जेल नहीं भेजेंगे तो हम पर धब्बा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना करने वालों को माफ कर दिया। किंगफिशर के मालिक विजय माल्या भी अवमानना के दोषी बने। कोर्ट के आदेश के बाद भी एसबीआई का कर्जा नहीं चुका, पर 4 महीने की सजा, 200 का जुर्माना लगा था। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।